अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रांत की ओर से पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए प्रांत मंत्री विशाल वर्मा ने कहा कि 9 जनवरी 2022 को तंजावुर जिले के सेक्रेड हार्ट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में एक छात्रा स्कूल प्रशासन द्वारा धर्मांतरण के लिए बनाए जा रहे दबाव से तंग आकर कीटनाशक का सेवन कर आत्महत्या की कोशिश करती है और 19 जनवरी को उसकी मृत्यु हो जाती है। विशाल वर्मा ने कहा कि आत्महत्या करने पर मजबूर हुई लावण्या को न्याय दिलाने की लड़ाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे देश भर के अंदर लड़ेगी। उन्होंने कहा कि इसी के चलते जब 14 फरवरी को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो सरकार ने बर्बरतापूर्वक कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज करते हुए कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया और सरकारी सेवकों पर हमला करने जैसी गैर जमानती धाराएं लगाने का कार्य किया। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने किसी भी सरकारी अधिकारी को कोई हानि नहीं पहुंचाई। विशाल वर्मा ने कहा कि अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहने वाली कांग्रेस पार्टी की सरकार लावण्या के अंतिम बयान के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और किस तरीके से ईसाई मशीनरियों के समर्थन में खड़ी है, ये उनके छद्म धर्मनिरपेक्षता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु की स्टालिन सरकार जिस तरीके से लावण्या की आत्महत्या मामले में मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय के सक्षम चुनौती देते हैं और उसे घर के अंतर कलह का नाम देती है, ये दर्शाता है कि केवल हिंदू धर्म को कोसना और ईसाई मशीनरी को संरक्षण देने का काम कांग्रेस की धर्मनिरपेक्षता में आता है। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तमिलनाडु सरकार के इस सांप्रदायिक के खिलाफ पूरे देश भर के अंदर आंदोलन करेगी। वहीं झूठी धाराएं लगाकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री सुश्री निधि त्रिपाठी सहित अन्य 33 कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग विद्यार्थी परिषद ने मीडिया के समक्ष सरकार से की। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत करती है जिसमें इस केस की सीबीआई जांच के आदेश सर्वोच्च न्यायालय ने दिए हैं और आशा करती है कि इस मामले में सीबीआई जल्द से जल्द कार्रवाई करेगी। पिछले महीने की जो घटना हमारे इस देश की जो हमारे सामने आई है, उस घटना से यह स्पष्ट होता है कि किस तरह एक मिशनरी स्कूल के अंदर जो धर्म परिवर्तन का प्रोपोगेंडा जो एजेंडा वहाँ पर मिशनरियों द्वारा चलाया जा रहा है, उसका शिकार लावण्या हुई है और उसमें किस तरह की यातनाओं को लावण्या ने सहा, किस तरह के प्रलोभन भी वहाँ स्कूल प्रशासन द्वारा दिए गए और जब प्रलोभनों से भी नहीं मानी तो उसको टॉयलेट साफ करवाए गए, बर्तन धुलवाए गए, पोंगल की छुट्टियों में उसने घर जाना, छुट्टियों की एप्लीकेशन को कैंसिल कर दिया गया। ऐसी यातनाओं को सहने के बाद वो छात्रा आत्महत्या के लिए मजबूर होती है तो सीधे रूप से उसको आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले जो लोग हैं वो उसकी हत्या के जिम्मेवार है। उनके ऊपर हत्या का केस लगना चाहिए क्योंकि लावण्या की हत्या हुई है, आत्महत्या नहीं हुई है। उसने अपनी धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए लेकिन अपने धर्म को नहीं त्यागा। तो सीधे रूप से मिशनरियों के इस गोरख धंधे को बंद किया जाए। वहाँ की जो सरकार उन मिशनरियों को बचाने का काम कर रही है उसकी हम निंदा करते हैं और लावण्या की न्याय के लिए जो वहाँ मद्रास हाई कोर्ट ने जो सीबीआई जांच के आदेश दिए उसके लिए भी वहाँ की सरकार आनाकानी कर रही है। तो वहाँ विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह लावण्या को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन किया, लेकिन वहाँ की तानाशाही सरकार ने विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय महामंत्री सुश्री निधि त्रिपाठी जी सहित 34 कार्यकर्ताओं को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल के अंदर डाल दिया। ये किस प्रकार का संविधान है जहां पर किसी के लिए न्याय भी मांगना हो तो वहां की सरकारें उन लोगों को, उन नागरिकों को जेल के अंदर डाल देती हैं। तो ये बहुत बड़ा चिंता का विषय इस देश की शिक्षा व्यवस्था के लिए, इस देश के छात्र समुदाय के लिए। लावण्या को न्याय मिलना चाहिए। लावण्या के न्याय की लड़ाई निर्णायक रूप से विद्यार्थी परिषद लड़ेगी और जब तक लावण्या को न्याय नहीं मिलता और उन नन्स के ऊपर हत्या का केस नहीं चलता तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। तो कई लगते हैं लेकिन ये वही विद्यार्थी परिषद जिसने हर परिस्थिति में देश समाज को प्रथम रखकर अपना कार्य किया। कोरोना के अंदर भी विद्यार्थी परिषद ने रक्तदान शिविर, कई प्रकार के सेवा कार्य करने का काम किया। जिसको जो लगता है उसके प्रति हम नहीं कुछ कह सकते, लेकिन समाज को पता है विद्यार्थी परिषद क्या है। और ये जो लड़ाई है ये एक बेटी को न्याय दिलाने की लड़ाई है। किसी को लगता है कि ये धर्म की लड़ाई है तो वो उसके नजरिए में फर्क हो सकता है, लेकिन हमारी लड़ाई जो है वो एक बेटी को न्याय दिलाने की लड़ाई है जो मिशनरियों के द्वारा उसकी हत्या हुई है उसको लेकर।